अच्छी पार्टी। तो एक तरीके से बिल्कुल चुनाव खत्म कर दिया इन्होंने। बीजेपी के लोगों ने 50-50 लोगों ने वोटिंग करी है, अंदर जाके सीधे गए और मतदान कक्ष में घुसे पुलिस के माध्यम से, वोट डाले और दूसरे मतदान पे चले गए। तो इस तरीके से करा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के घरों पर पुलिस वो कर ली और सुबह से बैरिकेडिंग लगा दी है, दरवाजों पे बैरिकेडिंग लगा दी है, वोट डालने निकलने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। सब फर्जी वोटिंग करी है पूरी तरीके से। पूछेगा भाई कुछ लोकतंत्र की हत्या कर दी है। वहाँ मीडिया है भी वहाँ नहीं, तो जिस तरह से आप जो बता रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और आपको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आपके सपोर्टर को वोट नहीं डाले जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप मानते हैं, कैसे निर्णय किसके फेवर में जा रहे हैं ये? देखिए, ये फेवर विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत घबराए हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बुरी तरह परास्त हो गए और ये भी अगर परास्त हो जाएंगे तो उनकी जो मर्यादा है, जो उनका रुतबा है, वो कम हो जाएगा। तो अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए अवैधानिक तरीके से और गुंडई के तरीके से वोट डलवा रहे। तो ये माना जाए कि अब जो 9 सीटें हैं उस पर आप हार रहे हो? हम हार कैसे मान लें जब तक काम? जब आप कह रहे हो आपको वोट नहीं हमें डालना हार है। नहीं डालने देने, लेकिन पता नहीं आगे शाम 5 बजे तक क्या हो। अगर ऐसे माहौल रहा तो आप क्या? देखिए, हम इस माहौल के बारे में कुछ नहीं, लेकिन वो हर संभव तरीका हमें हराने का करेगा। चुनाव आयोग चुनाव का होगा है। चुनाव आयोग, अब मैं खुद पर्यवेक्षक से बात किया, चुनाव आयोग अपने पर्यवेक्षकों के माध्यम से तो जानकारी पड़ता है। हमने कई बार कहा, टेलीफोन पर कहा, यहाँ के बड़े पुलिस अधिकारियों से कहा, उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, जहाँ वोट रोका जा रहा मैं जा रही हूँ। अब गई तो कुछ पता नहीं गई कि नहीं गई, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन जगहों पर जा रही हूँ जहाँ वोट डालना रोक रहे हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन क्या हमारे चुनाव आयोग और प्रशासन क्या भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? अब देखिए, अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो वोट फ्रीली क्यों नहीं हो रहा, ये अंदर ठीक है ना। ऐसे माहौल में कितने सीख पा रहे हैं आप? ऐसे माहौल में हम जनता को जागरूक करेंगे और इनकी इन कार्रवाइयों के विरुद्ध में जनता में जागरण पैदा करेंगे। वो आने वाले दिनों में इसका बदला लेंगे। मतलब 9 सीटों का जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब मैं नहीं कह सकता जीत रही कि नहीं, जब तक काउंटिंग न हो समाजवादी पार्टी जीत जाए। रही है। एक सीट तो मैं जान रहा हूँ, तो एक सीट से पूरा भारतीय जनता पार्टी तो पूरी जीत नहीं रही। और बस 5 बजे दोबारा बैठक होगी हमारी। आए? 5 बजे दोबारा बैठक होगी हमारी। कब? 5 बजे दोबारा बैठक होगी आज हमारी। नहीं, हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। नहीं, ये आपने अभी एक लाइन कहा इनके सवालों के जवाब में कि हम आने वाले समय में हाँ, कि ये सब चीजें भूल रही है, उसका बदला लेंगे। इसका सेंस क्या है? बदला लेने का मतलब ये नहीं कि मारपीट करेंगे। बदला लेने का माने है कि हम जनता को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि चुनाव में बदला लेने का मतलब ये नहीं है कि हम पुलिस लगा के वोट डालेंगे, ये नहीं है। बदला लेने का मतलब हमारा ये है कहने का कि आने वाले दिनों में हम जनता के बीच जाएंगे और उनको कहेंगे इन्होंने चुनाव की पवित्रता को इस तरह से कलुषित किया है, इससे आप जागरूक हो जाओ और भविष्य में तैयार हो। और मैंने संभावना व्यक्त की थी कि पुलिस कुदरकी में फेयर चुनाव नहीं करने देगी। पुलिस अपने बल पर, अपने अपराधी प्रवृत्ति के कारण और जिसे सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है, वो वोटरों को पोलिंग पर नहीं जाने देगी। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सूचनाएं मिल रही हैं। आपने भी कुछ, मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को कि उन लोगों ने कुछ पोस्टर दिखाए हैं कि रास्ता रोका जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है, पुलिस लड़ रही है, बाधा पैदा कर रही है। ये तो सब कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा गलत काम ये कर रहे हैं कि इन्होंने प्रधानों के माध्यम से, कोटेदारों के माध्यम से लोगों की आईडी मंगवा ली थी और उसी आईडी से ये किसी को पीठासीन अधिकारी के पास हमारे एजेंटों को नहीं जाने दे रहे हैं। उसी आईडी से ये लोग अंदर अंदर सारे वोट डाल दे रहे हैं, जिससे अगर मान लो वोट ना पड़े तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम हो जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग भी रखेंगे और किसी को पता भी नहीं रहेगा किसने वोट डाला, किसका वोट है। इसीलिए मैंने आपको आज बुलाया कि ये यहाँ हो रहा है। कल हम रात को गए थे, हमने खुद
पर्यवेक्षक से हमने भेंट की थी, हमारे जिलाध्यक्ष जी थे, उन्होंने कहा कोई भी आएगा, कोई भी अपने हाथ से पर्ची लाएगा वो वोट डाल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कोई रोक नहीं लगेगी, जहाँ रोक लगाने वाला होगा, जहाँ हमें बता दीजिए, हम वहाँ जाएंगे। वहाँ भी हम लोगों ने उनको लिख के दिया, कोई नहीं गया, वो वहाँ रोक लगा था। हमने बड़े अधिकारियों से कहा, किसी ने कहा मैं देख रहा हूँ, कोई कहीं कोई वो नहीं हुआ। पुलिस अपने गुंडई के बल पर लोगों का जो मताधिकार का अधिकार है उसको समाप्त करके उनके मतदान को अपने करा रही है, अपने कर रही है। मतलब सरकार जो है मिसयूज कर रही है पूरे अपने। वह सरकार चुनाव जो आचार संहिता है वो सबको खत्म करके अपनी दादागिरी के बल पर इस चुनाव को जीतना चाहती है, क्योंकि जिन पोलिंगों पर उन्हें लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे, वहाँ पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर ये अपने लोगों का कार्ड लेकर के, अपने नहीं लोगों का आईडी कार्ड लेके और सब उनका आधार कार्ड लेके ये पीठासीन अधिकारियों से इनके पुलिस खड़े होके वहाँ वोट डलवा रही है और किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। ये राजनैतिक रूप से बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वोट डालना हमारा अधिकार है और कर्तव्य।